बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने एक और वीलॉग के साथ अपना यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल और वही आपका ये खातम तारिक अमीन। बात ये है कि आज 1 अक्टूबर है और बार बार मैं पिछले 3 माह से कह रहा हूं कि ये अक्टूबर का महीना कुछ ना कुछ रंग दिखाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ देर में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में फिर वो 63A के केस की हेयरिंग शुरू होगी। तो उसमें बहरान पैदा हो चुका है। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार किया, वो नहीं बैठे। चीफ जस्टिस साहब ने, काजी साहब ने जस्टिस मंसूर शाह साहब का नाम तजवीज़ किया और मेरा ख्याल है वो भी नहीं आए। और अब वो नईम अफगान, तो जिस तरह एक वो बंदियाल साहब के होते हुए एक ट्रेंड चला था कि हर अब देखेंगे बेंच उसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर लाजमी शामिल होंगे बंदियाल साहब के साथ। इसी तरह की अब सूरत हाल कुछ नज़र आनी शुरू हो गई है कि हर जगह जस्टिस अमीनुद्दीन आपको नज़र आएंगे, जस्टिस मंदो खेल नज़र आएंगे, जस्टिस मजहर मियाँ खेल ये आपको नज़र आएंगे। इसके बरक्स आप देखेंगे कि अब आपको कहीं जस्टिस अतर मैनुल्लाह नज़र नहीं आएंगे, जस्टिस आयशा मलिक नज़र नहीं आएंगी। जस्टिस मंसूर शाह साहब को एक स्ट्रेटजी के तहत दूसरी तरफ उनको इस हद तक ले के चले गए हैं कि वो खुद ही बेंच में बैठना नहीं चाहते, दूसरी तरफ उनको बार बार वो दावत देते हैं और बैलेंस करने के लिए। तो ये सूरत हाल है। तो सुप्रीम कोर्ट की आज जो सूरत हाल है, इस सिलसिले में अभी मेरे नून लीग के दोस्त सीख पा हो जाएंगे। आज फिर मुझे वही ज़माना याद आ गया, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी, जस्टिस रफ़ीक तारड़, ये लोग बैठे हुए थे। दूसरी तरफ सज्जाद अली शाह थे। तो देखें बदनसीबी, वो भी नून लीग का दौर था, ये भी नून लीग का दौर है। तो जो तलब मामला ये है कि ऐसा क्यों, इन्हीं के अदवार में ये सुप्रीम कोर्ट में रेशा दवानियाँ अपने अरूज पे क्यों पहुंचती हैं। इसका जवाब आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि आप इसके वजूहात तलाश करें। देखें, हुकूमत की इस वक्त जो वाज़िया पॉलिसी मुझे नज़र आई, हिकमत अमली मैं नहीं कहूँगा, हिकमत अमली बहुत अलग चीज़ होती है, पॉलिसी अलग चीज़ होती है। हिकमत में तदब्बर होता है, पॉलिसी जो है उसमें चल चलाओ होता है। तो बस इसको हमने हासिल करना है तो वो एक पॉलिसी हो जाती है। अलबत्ता हिकमत अमली के में तदब्बर और हिकमत का बहुत इस्तेमाल होता है। जो गवर्नमेंट का कैंप है, गवर्नमेंट के कैंप में मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को अब निकाल रहा हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो अपनी गेम खेल रही है और जिस हिकमत अमली पे वो चल रही है, उसका मैं इसी वीलॉग के दूसरे हिस्से में आपसे जिक्र करूँगा। नून लीग की पॉलिसी यही थी कि सामने उन्होंने आईनी तरमीम को रखा, उनके पीछे जो भी स्कूल ऑफ थॉट था या जो भी उनको इन चीज़ों पे मजबूर कर रहा था कि आपने ये करना है, तो उसमें यह था कि सामने आप रखेंगे आईनी कोर्ट का मामला, उसके बाद फिर आर्टिकल 8 जिसके तहत फौजी अदालतों का क़याम है, फिर हाई कोर्ट में इंटर हाई कोर्ट्स ट्रांसफर्स का मसला और बेशुमार मामला जो थे कि उन्होंने कहा कि उस आड़ में फिर बुरका पवा के तो सारा कुछ जड़ा वो जड़े मुजरम हैगी है उन्होंने असी बुरका पवा देंगे तो वह खैर नाल आराम दे नाल अदालत चों निकल जाएगी तो अगे जाके फिर वो अपना बुरका ला के अपना असल रंग दिखाएगी। उनमें यह था कि अगर ये तरमीम पास हो जाती तो उनकी पॉलिसी के तहत होना ये था, जस्टिस काजी फायज ईसा जो आईनी अदालत बननी थी उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा 68 तक उधर चले जाने थे। उसके साथ ही उस रेले में जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस ये आफरीदी, ये लोग भी फारग हो जाने थे। वो फारग किस तरह होने थे
कि जैसे काजी फाइज इज्जत साहब ने उधर जाना था तो इन्होंने एक और जज साहब उधर रुखसत करने थे, उनमें से मुनीब अख्तर साहब भी हो सकते थे, क्योंकि लामहला इनका टारगेट जो था वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लाना था। पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया कि इनकी ये पॉलिसी, लोग कहते हैं कि जी फजल रहमान ने बड़ा किरदार अदा किया, पॉजिटिव किरदार कोई नहीं था, उसमें लेन देन था जो चला। अब ये तो फिलहाल नजर आ गया कि ये चीज होती नजर नहीं आ रही थी। अब हुकूमत ने क्या किया, आज उनकी पॉलिसी ये है कि किसी तरह ये 63A की समात हो और ये 1-2 रोज में मामला तय हो जाए। 63A वाला वो फैसला रिवर्स हो जाएगा जो बंदियाल साहब की कोर्ट में दिया था, और उसके तहत फिर ये एक क्वेश्चन होगा कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान शुरू हुए थे 6 अरकान से, फिर 4 रात को इस्लामाबाद के हलकों में ये थी कि 2 तो हर हालत में इनके हाथ से चले गए। तो ये अपनी स्ट्रेटजी इस तरह मुरतब कर रहे हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हाथ नहीं भी पकड़ाते, क्योंकि उनकी 2 शराइत जो हैं सदर वाली और गवर्नर वाली, वो मेरा ख्याल है ताकतवर हलकों को कबूल नहीं है, तो इसलिए मौलाना फजल रहमान का चांस माइनस हो रहा है। आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान एक स्टेज पे आके उन्होंने कहा कि हाँ आईनी तरमीम होनी चाहिए, और लेकिन इसमें ये बातें होनी चाहिए, हम करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर वो आ गए, उन्होंने फिर ये कहा कि 45 की हुकूमत है, 47 की है, लेकिन हमने इसी असम्बली के तहत करना तो है। अगले दिन आ गए वो, क्योंकि बात यही थी कि जब गेंद इधर जाती है, कुछ उनके मुतालबात पे वो समझते हैं कि शायद कंसिडर हो जाएं जो मेरी बातें हैं, तो उस पर वो फिर हाँ कर देते हैं। जब वो कहते हैं, देखते हैं कि ये तो नज़र होता नज़र नहीं आता, फिर वो जो है आ जाते हैं कि बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरा फैसला अटल है। तो उसको ये 63A की अगर रिव्यू पिटीशन 2 रोज में आ जाती है तो उसके बाद नून लीग वालों के लिए एक एंड ओपन हो जाएगा कि वो तरीके इंसाफ के जो 8-10 आदमी तोड़ना चाह रहे हैं वो टूट जाएंगे, और वो इस इनकी आईनी तरमीम के हक में वोट दे देंगे। दूसरी तरफ जो प्लान बी चल रहा है, ये खुदा बेहतर जानता है, मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह मेरे अक्सर एंकर हजरात वो इस तरह बात करते हैं कि जैसे वो भी उन्हीं फैसलों में बैठे होते हैं। तो मैं जो रीड कर रहा हूँ ऑप्शन दूसरा ताकतवर हलकों का, वो इस वक्त ये भी चल रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान किसी एक मुसवदे पे राजी हो जाएं, और मौलाना फजल रहमान, और ये चल रही है बात, मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ बैठ के उस मुसवदे पे राजी हो जाएं, और पीटीआई पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान वो आईनी तरमीम पास करवा लें। नून लीग वालों के लिए काजी फाइज ईसा लाजम है, दूसरे प्लान में काजी फाइज ईसा साहब लाजम नहीं है। जो पीपल्स पार्टी फजल वाया जिसको वाया बठिंडा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की वाया मौलाना फजल रहमान पीटीआई तक जो परवाज़ है, अगर इसमें ये कोई हल निकल आता है तो फिर आप देखेंगे कि इन फ्यूचर में इमरान खान के लिए भी रिलीफ निकल आता है इस प्लान में, अगर वो उस आईनी तरमीम पे राजी हो जाते हैं जो कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के साथ करना चाह रही है। उनकी प्रायोरिटी वही आईनी अदालत का क़याम है, और उस पर गालबन जहाँ तक इस खाकसार की ज़ाती राय है वो ये है कि पीटीआई जब काजी फाइज ईसा माइनस होंगे तो पीटीआई किसी चीज़ पे भी राज़ी हो जाएगी, क्योंकि वो काजी फाइज ईसा को माइनस देखना चाह रहे हैं। पंजाबी का मुहावरा है, पुत्र भावें मर जाए नूं रंडियां तक ने, तो यही इधर हो रहा है। तो इस वक्त ये पैरेलल 2 प्लान चल रहे हैं, तो देखें आइंदा 3-4 रोज में
कौन सा प्लान कामयाब होता है। फिलहाल ठीक है।